हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि फ्रेंड्स, इस समय आम का मौसम ज़ोरों पे है और सभी लोगों को आम खाना पसंद है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आम से एक अच्छी रेसिपी, एक मिठाई की रेसिपी बनाया जाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो कलाकंद। ये बहुत ही आसान है बनाना और घर के ही इंग्रीडिएंट से ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ और बने रहें मेरे वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो यहाँ हमने लिया है 1 लीटर दूध और 2 आम काट के और कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी हैं। तो हमने यहाँ फुल क्रीम मिल्क लिया है, आम काट लिया है और थोड़े से दूध में हमने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, चीनी लिया है और इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर लिया है गार्निश करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूध को एक कढ़ाई या पैन में डाल देंगे। तो इसे डाल देते हैं और इसे हम रख देंगे उबलने के लिए। फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ देखिए दूध जो है बॉईल हो चुका है और जो आम काट कर रखे थे उसका प्योरी हमने बनाया था, इसको हम डाल देंगे इसी दूध में। और दूध में डालने के बाद इसके साथ हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो इसको हम चलाते रहेंगे लगातार ताकि ये नीचे लगे ना और बिल्कुल बराबर से जल चले और जो आम है इसमें साथ-साथ में मिक्स भी हो जाए। और जो आम की खटास है उससे क्या होगा, जो दूध है हमारा थोड़ा-सा फट भी जाएगा, फटने लगेगा और इससे जो हमारा खोया है वो बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगा। और अगर आपके जो आम से अगर दूध फट नहीं रहा है तो आप थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं ताकि जो हमारा खोया बने कलाकंद का वो दानेदार बने बिल्कुल। क्योंकि कलाकंद जो है थोड़ा दानेदार होता है। अब हम इसमें डाल देंगे केसर का जो हमने भिगो के रखा था दूध वो डाल देंगे। इससे जो है कलर एक तो अच्छा आएगा और टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है, आप अगर नहीं है आपके पास केसर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमने जलाते-जलाते आधा कर लिया है, अभी और भी इसे हमें जलाना है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो यहाँ आधा कप हमने चीनी डाला है, थोड़ी-सी इलायची पाउडर। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर कलाकंद में थोड़ा मीठा कम रहता है तो ही अच्छा लगता है। अब देखिए इसे इसी तरीके से हम अच्छे से इसे जला देंगे और जो है इसे पूरा पैन जब तक छोड़ने ना लगे तब तक हम इसे पकाएँगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये कैसी लगी। ये मिक्सचर बिल्कुल पैन को छोड़ने लगा है तो इस स्टेज पे हम बंद कर देंगे और जो है एक बर्तन को हम ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें सेट करना है। तो आप कोई ट्रे या प्लेट किसी भी चीज़ में आप इसे सेट कर सकते हैं। अब हम इसको इसमें डालकर सेट कर देंगे। तो इसे हम डाल देते हैं और जितना मोटा आपको रखना है बर्फ़ी उतना ही कलाकंद उतना ही हम इसे मोटा करके सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमने इसको बराबर से बिल्कुल सेट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ हमने बारीक कटे हुए काजू, बादाम और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई पिस्ता है जिसे हम डालकर इसको सेट कर देंगे। आप अपने मनपसंद के जो भी आइटम से इसे गार्निश करना चाहते हैं कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हम चम्मच से थोड़ा टैप कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाए और इसको हम 1 से 2 घंटे तक बाहर ही छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए 2 घंटे बाद ये हमारा कलाकंद है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे मनचाहे शेप में काट लेंगे, तो इसे हम स्क्वायर शेप में इस तरीके से काट लेते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। तो इसे आप जल्दी बनाएँ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है चारों तरफ से। तो ये जितना बनाने में आसान है और देखने में टेस्टी है, उतना ही खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस कलाकंद को बनाने के लिए एक टिप ज़रूर याद रखें कि अगर दूध आपका कर्डल नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है आम के डालने से, तो थोड़ा-सा नींबू का रस ज़रूर डालें क्योंकि जो कलाकंद है, वो थोड़ा दानेदार रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप बनाएँ इसे और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएँ।